हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की बड़ी धमाकेदार भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास है वे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। 3 जुलाई लास्ट डेट है। यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लेना। इस भर्ती में एक सवाल बड़ा आ रहा है कि कितने पेपर होंगे नौकरी लगने के लिए। तो इसमें आपको केवल एक पेपर देना है, ठीक है। फॉर्म भरना है, फॉर्म के बाद तैयारी करनी है, फिर एक पेपर होगा। पेपर में बढ़िया नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। कितने प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में ये हम बात करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये हम बात करेंगे। कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस पैटर्न की, इस पेपर की। यदि आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों देख लेते हैं कितने पेपर होंगे, कितने प्रश्न आएंगे। तो मैंने आपको बताया है पहले ही कि इसमें केवल एक पेपर होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2 पेपर होंगे क्या, 3 पेपर होंगे क्या, सीईटी होना जरूरी है क्या। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जी, ठीक है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस फॉर्म भरो, फॉर्म में बढ़िया नंबर आ गए, पेपर फॉर्म भरो, पेपर दो, पेपर में बढ़िया नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा जी, ठीक है। यहां तक की सारी चीज समझ में आ गई। अब इसके अंदर कितने प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों 100 प्रश्न आएंगे। क्या है? 100 प्रश्न आएंगे। पेपर आपका पेपर आपका ऑफलाइन होता है। आपको सेंटर पे जाना है, वहां पे ओएमआर मिलेगी, उस ओएमआर को भरना है, ठीक है। उसमें गोले होते हैं, गोले भरने हैं। बस ये इस तरीके का पैटर्न होता है पेपर का। 100 प्रश्न आएंगे। 100 नंबर का रहेगा जी आपका पेपर, ठीक है। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। 100 प्रश्न पूछ जाएंगे तो 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। बढ़िया नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। क्या है? पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे दोगे तो सही में से आपके नंबर नहीं कटेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन दोस्तों यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे, क्या है, यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा जी, ठीक है। गलत उत्तर दे दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन उत्तर दोगे ही नहीं, गोला भरोगे ही नहीं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे। तो दोस्तों हरियाणा जीके आपके पेपर में आएगी। क्या आएगी जी? हरियाणा जी क्या आएगी आपके पेपर में। कितने नंबर की आएगी इसके बाद में हम बात करेंगे। उसके बाद में इंडिया जी क्या आएगी आपकी, कितने नंबर की आएगी वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में आएगा आपका मैथ, ठीक है। उसके बाद में आपकी आएगी रीजनिंग। क्या आएगी जी? रीजनिंग। उसके बाद में आपकी आएगी हिंदी। उसके बाद में आपकी आएगी इंग्लिश। क्या आएगी जी? इंग्लिश आएगी जी। उसके बाद में आपकी आएगी साइंस। क्या आएगी? साइंस। एक आध प्रश्न कंप्यूटर का आ सकता है। तो हरियाणा जी के कितने नंबर की आएगी? दोस्तों ये आएगी आपकी 25 नंबर की। हरियाणा जी के 25 नंबर की आएगी। इंडिया जी के आपकी 15 नंबर की आएगी। शायद आपको इस साइड थोड़ी देखने में दिक्कत आई तो थोड़ा सा मैंने ये थोड़ा खुला रखा था। अब देखो, ठीक है ना, अब सही दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हरियाणा जी के आपकी 25 नंबर की 25%, इंडिया जी के आपके 15%, 15 नंबर के। मैथ आपका आएगा जी 15 नंबर का, ठीक है। रीजनिंग आएगी आपकी 10 नंबर की, ठीक है जी। हिंदी आएगी आपकी 10 नंबर की। इंग्लिश आएगी आपकी 10 नंबर की। साइंस आएगी 15 नंबर की, ठीक है। तो 25 और 15 40, 40 और 30 70, 70 और 30 100। तो
ये 100 प्रश्न आएंगे। मैंने अलग अलग आपको बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कितने प्रश्न पूछ जाएंगे। हरियाणा जीके 25 नंबर की, इंडिया जीके 15 नंबर की, मैथ 15 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, साइंस 15 नंबर की आएगी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें समझ गए। तो दोस्तों यहां पर हरियाणा जीके का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, तो आपको हरियाणा जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, हरियाणा के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी जैसे इंडिया जीके आपकी 15 नंबर की आएगी, इसको आप छोड़ भी सकते हैं थोड़ा बहुत, इसको आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं। यदि आप कोई काम धंधा कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जीके ज्यादा बड़ी है। क्या है, ज्यादा लेंथी है, बड़ी होती है, तो न पर्सन पूछ जाएंगे 15 ही, वहां पे आप 5-7% तुक्के से भी ठीक कर दोगे। बाकी ये सारी चीजें आप रगड़ दो, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और साइंस, ये चीजें आप रगड़ दो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर भर लेना। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे, तो हरियाणा जीके, इंडिया जीके, देखो ये इतनी पतली है बस, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, ये पढ़ लेना, 40 नंबर का काम इसी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हिंदी इंग्लिश आपकी 20 नंबर की आएगी, देखो सिर्फ इतने, बहुत पतले नोट्स हमने बना रखे हैं, ये पढ़ लेना। ठीक है, साइंस 15 नंबर की आएगी, देखो केवल ये है, ये पढ़ लेना, साइंस 15 नंबर का काम हो जाएगा आपका। मैथ रीजनिंग देखो केवल इतने पर्सन, ये पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट, ये 12 प्रैक्टिस सेट लगा लेना। ये 5 बुक का सेट आप पढ़ लोगे दोस्तों, 4 बार 5 बार इसको रगड़ दोगे, केवल ये पूरा सेट है, केवल ये पढ़ना है, 5 बार आप ये पढ़ लेना, ग्रुप डी का पेपर आपका आराम से पास हो जाएगा। आप जॉब करते हो साथ साथ में कोई प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में, उनके लिए तो रामबाण है ये। जो बच्चे पहली बार किसी नौकरी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए भी रामबाण है, क्योंकि मोटी मोटी किताबें आप नहीं पढ़ पाओगे। जब आप हरियाणा जीके की बुक लेने जाते हो मार्केट में, तो इतनी मोटी मोटी बुक आती है लोगों की, इतनी मोटी मोटी बुक है, तो वो आप देखते ही परेशान हो जाओगे, आपका जो मोटिवेशन है ना वो धरती में आके पड़ जाओगा। इसलिए आप शुरू में आप इन चीजों को पढ़ो, इन चीजों को प्रेफर करो, तो लाइट वेट है, आपको लगेगा ही ये तो इतना ही है, आप आराम से कर लोगे। तो इसीलिए हमने नोट्स बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट डाटा इसके अंदर। मान लेते हो आप हमारी हरियाणा जीके की किताब पढ़ते हो, जिसमें हरियाणा जीके भी, इंडिया जीके भी है, तो हरियाणा जीके आप हमारी किताब पढ़ोगे तो 20% उस बुक से आ जाएंगे। क्या है, 20%, 20% इस बुक से आ जाएंगे। लेकिन यदि आप ये मोटी मोटी किताब पढ़ लोगे तो आप 20 की जगह पे 22-23 नंबर ले आओगे, यानी कि 2 या 3 नंबर। अब 2 या 3 नंबर आपको इतनी मोटी किताब पढ़ के मिल रहे हैं, तो वो शायद फ्रेशर बच्चे के लिए, या जॉब वगैरह जो बच्चा काम करता है, नौकरी कर रहा है कहीं पे प्राइवेट, उसके लिए 2-3 नंबर के लिए इतनी मोटी किताब पढ़ना शायद पॉसिबल नहीं है। तो इतना ही फर्क है। देखो ज्यादा मोटी है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो उसमें से हो सकता है भाई 2-3% आपके और उठ जाए। बाकी आप पतले पतले किताब पढ़ोगे, 20% का भाई हमारी उस बुक से भी आ जाएगी, ये फर्क है। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहो तो आप ये नोट्स मंगवा सकते हो। एक पेपर में बढ़िया नंबर लेने हैं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फिजिकल नहीं, बढ़िया नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये मंगवाना चाहते हो तो क्या करना है दोस्तों, अपनी 2 वेबसाइट है, GROUP ग्रुप, फिर है डी नोट्स NOTES.com, क्या है, ग्रुप डी notes.com। गूगल पे लिखना है पूरा का पूरा, ये कोई स्पेस नहीं है। इस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। इस वेबसाइट पे नहीं जाना तो दूसरी वेबसाइट है विच बुक इज best.com, विच बुक इज best.com, WHICHBOOKISBEST
.com ये साइट है, साइट में कोई स्पेस नहीं होता, तो डायरेक्ट गूगल में लिखना है, ये वेबसाइट आएंगी, जोन सी वेबसाइट से आपका दिल करे उससे कर लेना। 899 रुपए की है, अलग से कोई कुरियर चार्ज नहीं है, इसी के अंदर सब कुछ आ गया। ठीक है, यदि आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो। कोई और जानकारी चाहिए 7015243491 इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो। तो यदि आपको ग्रुप डी के अंदर लगना है, आपने फॉर्म नहीं भरा है, पहले तो अपना फॉर्म भर लो, 10वीं पास आपने कर रखी है तो फिर एक पेपर की तैयारी कर लो, पेपर में बढ़िया नंबर आ गए, सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, कितने कितने नंबर क्या आएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, पेपर में प्रश्न कितने आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। नोट्स मंगवाने हैं तो ये वेबसाइट है groupdnotes.com या whichbookisbest.com। कोई समस्या फिर भी आ रही है तो 7015243491 ये अपना नंबर रहेगा जी। तो ये आपके लिए जानकारी थी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, मेरे हिसाब से सब कुछ आपको बताया है। और एक वीडियो अलग से मैं डाल दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, ज्यादा सवाल किस टॉपिक से आते हैं, बार बार किस टॉपिक से प्रश्न रिपीट होते हैं, तो वो जानकारी भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो उन सभी के साथ जो गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, अभी बेरोजगार बैठे हैं। राम राम।